ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। योगी बाबा जिंदाबाद। सोचिए, जिस खेत में कभी किसानों ने गेहूं और बाजरा बोया था, आज उसी जमीन से आसमान की ओर उड़ान भर रहे हैं हवाई जहाज। और सबसे बड़ी बात, उस पहली उड़ान के यात्री कोई वीआईपी नहीं, बल्कि वही किसान थे जिन्होंने अपनी जमीन देकर इस सपने को हकीकत बनाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। जी हां, 15 जून 2026 उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि इसी दिन जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। लेकिन इस ऐतिहासिक पल को और भी खास बनाया उन किसानों ने जिन्होंने कभी अपनी जमीन इस एयरपोर्ट निर्माण के लिए दी थी। सरकार ने करीब 170 किसानों और कृषि श्रमिकों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, इन सब को पहली उड़ान का हिस्सा बनाया। ये फ्लाइट जेवर से लखनऊ के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही किसानों के चेहरों पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। किसी के हाथ में पहली बार बोर्डिंग पास था, तो कोई अपने मोबाइल से लगातार तस्वीरें खींच रहा था। कई बुजुर्ग किसानों की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जमीन पर वो खेती करते थे, उसी जमीन पर बने एयरपोर्ट से एक दिन वो खुद हवाई जहाज में सफर करेंगे। जब विमान ने उड़ान भरी और किसान खिड़की से नीचे देखने लगे, तो उन्हें अपना जेवर बिल्कुल अलग नजर आया। किसी ने कहा कि ऊपर से देखने पर समझ आता है कि हमारा इलाका कितना बदल चुका है। जहां पहले सिर्फ खेत दिखाई देते थे, वहां अब चौड़ी सड़कें, विशाल रनवे और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। कई किसानों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके गांव की पहचान अब पूरी दुनिया में बनने जा रही है। इस दौरान किसानों ने अपनी भावनाएं भी खुलकर साझा की। उनका कहना था कि शुरुआत में जमीन देना आसान फैसला नहीं था, लेकिन आज जब एयरपोर्ट तैयार होकर देश की सेवा के लिए खड़ा है, तो उन्हें लगता है कि उनका योगदान व्यर्थ नहीं गया। कई किसानों ने कहा कि जब अब उनके बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आने वाली पीढ़ियों को गांव छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ किसानों ने यह भी कहा कि विकास के साथ साथ ये भी जरूरी है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले और जिन परिवारों ने अपनी जमीन दी है, उन्हें लंबे समय तक विकास का लाभ मिलता रहे। उनका मानना है कि एयरपोर्ट केवल इमारत नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने वाला प्रोजेक्ट है। लखनऊ पहुंचने पर किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए रोजगार, निवेश और विकास का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि यही समय पर लिया गया उनका फैसला अब पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला साबित हो रहा है। उनके हिसाब से उनका यही कहना था कि आप लोगों ने बिल्कुल सही समय पर एकदम सही फैसला लिया था। अब पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान केवल एक विमान की उड़ान नहीं थी, बल्कि ये उन किसानों के सम्मान की उड़ान थी जिन्होंने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर क्षेत्र की भविष्य के बारे में सोचा। मतलब उन लोगों ने अपनी निजी हितों को भी ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के भविष्य के बारे में ही सोचा। आज उनकी कहानी पूरे देश के सामने एक मिसाल बनकर खड़ी है कि विकास तभी सफल होता है जब उसमें जनता की भागीदारी और सम्मान दोनों शामिल हैं। कल तक जिन हाथों ने खेतों में फसल उगाई, आज उन्हीं हाथों ने विमान की सीट बेल्ट बांधी। जेवर की ये उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं पहुंची, इसने किसानों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के विकास और भारत के भविष्य को भी नई ऊंचाई दे दी। अब सवाल ये है, क्या जेवर एयरपोर्ट सचमुच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।